के अंदर इस संसार में कोई नहीं बचा हुआ है। चाहे किसी ने अपने आप को अवतार बताया, चाहे किसी ने अपने आप को संत महात्मा बताया, चाहे कोई कुछ भी बताया, रहे इस माया के अंदर ही। जब भी किसी ने, चाहे लोकों के, चाहे विष्णु जी भी हों, चाहे शिव, चाहे कोई भी हो, जितने आपने नाम सुने आज तक महापुरुषों के, संत महात्मा, किसी का भी नाम सुना हो, रहे इस माया के अंदर ही। इससे भाग नहीं सकते कि हम माया को छोड़ करके भाग जाएंगे, नहीं भाग सकते। प्रकृति को छोड़ करके आप कहाँ भाग सकते हो? कोई भी इस ब्रह्मांड के अंदर ना भाग सका, ना भाग सकता है, न आगे कोई भाग पाएगा। रहना यहीं पड़ेगा, इसी ब्रह्मांड के अंदर रहना पड़ेगा। ऊपर ब्रह्मांड में गए तो भी सब कुछ उसी के अधीन है। किसी भी ब्रह्मांड में सूरज चढ़ जाए, उसी की माया नजर आएगी, उसी का खेल नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये नहीं कि माया के फिर बचना क्या है। बचना और बचाना कुछ भी नहीं है कि माया से फिर कैसे बचें। ये संत महात्मा लोग सब कुछ माया 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 क्यों बोलते रहते हैं? ये लोग बेचारे बस फंसे हुए हैं, भ्रम में हैं। माया को समझना है, भागना नहीं है, वही बात जागना है। इसको समझना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्योंकि माया भी तो उसी की है। उसके बिना माया किसी की है ही नहीं। पहली जो रचना हुई वो प्रकृति की रचना थी उस परमात्मा ने, और प्रकृति की रचना उसने की है, तो उसी की हुई वो माया और किसी की नहीं है। तो हमें ये चीज़ समझनी है, भागना नहीं है। भाग सकते भी नहीं। कहीं भी जाओगे, पहाड़ों में जाओगे, कंदराओं में जाओगे, संसार को छोड़कर जाओगे, वनों में जाओगे, अकेले में जाओगे, जहाँ भी मर्जी आप दौड़ भाग कर लो, उससे भाग नहीं सकते। चाहे आप वस्त्र धारण करके घूम लो, चाहे बिना वस्त्र धारण किए घूमो, चाहे केस बढ़ा लो, चाहे केस कटा लो, कुछ भी धारण करो, कुछ भी खा, माया से नहीं बच सकते। ये बात आप लिख लेना, भाग नहीं सकते। हाँ, माया को समझ जरूर सकते हैं। जब माया विवेक द्वारा माया समझ में आ जाएगी, तब सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाएगा। तब हमें पहचान हो जाएगी सार शब्द की। और जब सार शब्द आपके अंदर में गूंजेगा, वो शब्द जब गूंजेगा, काल और माया आपके नजदीक नहीं आएंगे। आप बुलाओगे, माया में लेटे रहोगे, माया में खोए रहोगे, माया में पड़े रहोगे, माया में कर्म करोगे, तो भी आपको वो छू नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से बड़ा मुश्किल होगा ये आप लोगों के लिए समझना जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत गहराई की बातें हैं। हर कोई नहीं बोलता, क्योंकि बहुत विवाद हो जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर, बड़ी बड़ी चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, बहुत चीज़ें बीच में आ जाती हैं, लोगों की श्रद्धाओं को चोट लग जाती है। लेकिन मैं सब कुछ खोल करके इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि हम भजन करने वाले लोग हैं, और मैं भजन जो मेरे गुरु ने हमें सिखाया, जो मेरे गुरु ने हमें दिया, जो मेरे गुरु ने हमें प्रदान किया, हमने प्रयास किया कि जितना हम आगे बढ़ा सकें, कोशिश कर सकें, प्रयास कर सकें। लेकिन ये मेरा नियम नहीं कि मैं भीड़ इकट्ठा करूं, लोगों को इकट्ठा करूं। मेरा ये उद्देश्य भी नहीं है कि आज कम लोग आएंगे, कल ज़्यादा। मेरा ये उद्देश्य लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा ये उद्देश्य है कि कोई चाहे एक जीव समझ करके पार उतर जाए, लेकिन उसको जानने वाला हो, सत्य को समझने वाला हो, सत्य को चाहने वाला हो, सत्य को परखने वाला हो, और सत्य को पाने का इच्छुक हो। फिर उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, समाज के लिए, लोगों से, जीवन से हम प्रयास करते हैं, प्रकृति से भी कि कोशिश की जाए
किसी प्रकार से काम करवाने की वो ऊपर वाले की, मेरे गुरु की इच्छा रहती है। वो कभी मना नहीं करता, वो अनंत है, उसके शब्द को नहीं बदला जा सकता। सबके शब्दों को बदला जा सकता है, लेकिन ब्रह्मांड को बदला जा सकता है, उस शब्द को नहीं बदला जा सकता। ब्रह्मांड के अंदर त्राही हो सकती है, ब्रह्मांड नष्ट भ्रष्ट हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है, प्रकृति सूर्य बदल सकते हैं, समुद्र पहाड़ बदल सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं, लेकिन उसका शब्द नहीं बदलता। उसके शब्द के अंदर इतनी ताकत होती है। हमें पहाड़ों में आप जब जाओगे बड़े विशाल नजर आएंगे, उन पहाड़ों से भी विशाल वो शब्द है। आप गंगा के ऊपर जाओगे, बड़ा पवित्र नजर आएगा, बड़ा गंगा जल से भी पवित्र वो नाम है, वो शब्द है। आप तीर्थों के अंदर जाओगे, तीर्थों से भी पवित्र वो तीर्थ शब्द है, नाम है। आप किसी भी प्रकार की पूजा करोगे, सब पूजाओं के ऊपर एक शब्द और नाम भारी है। आप अनेक प्रकार के तंत्र की साधनाएं के पास जाएंगे, साधना करेंगे, कितनी प्रयास करेंगे, सब के ऊपर भारी एक शब्द है। और वो सार शब्द जब पहचान में आएगा, वो सार शब्द जब पकड़ में आएगा, उसकी ताकत का जब आपको एहसास होगा, जब उस नाम का आपको एहसास होगा, जिसको सुन करके, जिसकी धुन सुन करके बड़े बड़े देवता तक कांपने लगते हैं, स्थान छोड़ देते हैं जब उसकी धुन गूंजती है। क्योंकि जो धुन सुनाई देती है उससे सारे मार्ग अपने आप खुलते चलते हैं, गली वहाँ की साफ होती चली जाती है, कोई भी रास्ते में रोकने वाला, हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। तो जब वो नाम की शब्द की धुन गूंजेगी, उसको आप पकड़ोगे, उसको पहचानोगे, तो वो दिव्य नेत्र खुलेगा, आपको पहचान होगी सूक्ष्म गुरु की, सूक्ष्म रूप की, शब्द की, सब कुछ प्रकट हो जाएगा एक झटके में। जब वो शब्द अंदर में प्रकट होगा, आप जब इतने अनंत सारी पृथ्वी से पवित्र वो शब्द है, क्योंकि वो शब्द आपके अंदर में विराजमान है, वो सदा से गूंज रहा है। ये नहीं अभी वो गूंजा है, मेरे पास आए इसलिए गूंजा, 5-10 साल से गूंज रहा, अब पैदा हुए तब गूंज। अनंत जन्म जब आप भोग करके आए, अनंत जन्मों से गुजर करके आए, अनंत योनियों से गुजर करके सृष्टि चक्र में जब से आप चल रहे हो, तब से वो शब्द आपके अंदर में विराजमान है। बस उसको जगाना है, उसको समझना है, ध्यान के द्वारा, नाम के द्वारा। जब वो शब्द गूंज जाएगा, चढ़ाई शुरू हो जाएगी। आपको चढ़ाई क्या कहूँ मैं तो इतना कहूँगा, जैसे आप यहाँ आश्रम के अंदर आए हुए हो, कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमें अपने घर आना है। अभी आप जाओगे, कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे मेरे घर जाना है। सभी ये बोलेंगे कि मैं वापस जा रहा हूँ, कि आश्रम में आए थे वापस लौट करके जा रहे हैं। कोई ये नहीं बोलेगा घर आ रहे हैं, ये बोलेंगे वापस जा रहे हैं, कि हम अपने घर वापस लौट रहे हैं। तो उसी प्रकार से वो अपना घर सदा से है, हमें लौट करके वापस वहीं जाना है। वहाँ ये नहीं कि बस वहाँ हम वहाँ के वासी हैं, हम वहाँ के जीव हैं, हमें वहाँ पहुँचना है। वहाँ पहुँचे बगैर हमारा कल्याण संभव नहीं हो सकता, वहाँ पहुँचे बगैर हमारी कुछ भी संभव नहीं हो सकता। अनंत जन्मों की पूजा का, पाठ का, तपस्या का, दान का, धर्म का, चाहे शीश चढ़ा दे, चाहे कुछ भी कर दे, अगर एक बार हमें वो शब्द मिल जाए,
सार शब्द हमें प्राप्त हो जाए, किसी भी तरह से वो अवस्था हमें मिल जाए। सार शब्द कोई अक्षर नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, किसी प्रकार का आकार नहीं है, वो अनुभव है, वो स्थिति है,